हेलो एवरीवन। लास्ट पार्ट में हमने सुना था विंग घर छोड़ के चला गया था और वांग जी उसे मना कर वापस लैंड मेंशन ले आ रहा था। अब आगे थोड़ी देर बाद कार लैंड मेंशन में पहुंच जाती है। विंग कार में ही सो गया था। वांग जी केयरफुली विंग को अपने गोद में लेके कार से बाहर आती है और ग्राउंड फ्लोर के एलिवेटर से होते हुए थर्ड फ्लोर पहुंचती है। लैनी और जिंगी वांग जी को देख के उसके पास आके पूछती है क्या हुआ है विंग को। वांग जी लैनी को चुप रहने की इशारा करती है। वांग जी विंग को ले जाके उसके कमरे में बेड पर लेटा देती है, फिर ब्लैंकेट से कवर करके एसी के टेम्परेचर को ठीक ठाक कर देती है, फिर उस कमरे से बाहर आके डोर को लॉक कर देती है। लैनी वॉरिड होते हुए पूछता है, लंजा क्या हुआ है विंग को। वांग जी ने कहा कुछ नहीं हुआ है, वो बस सो गई है। फिर एक गार्ड विंग के लगेज को थर्ड फ्लोर में ले आती है। लैनी लगेज को देख के कहा ये किसका है। वांग जी कहता है विंग का। लैनी कंफ्यूज होते हुए पूछा विंग का लगेज इनके पास क्या कर रहा था। वांग जी लैनी को सब कुछ बता देती है। लैनी सब कुछ सुनने के बाद वांग जी को गुस्से से देखने लगी, फिर कहता है वो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा है। वांग जी कहता है मॉम, मैंने जानबूझ के वो सब नहीं किया था और ना ही उसके ऊपर हाथ उठाया था। फिर जिंकी की ओर देखते हुए कहा यह सब इसकी वजह से हुआ है। लैनी कहता है वजह चाहे कोई भी हो, तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए। लैनी आगे कहती है वो शायद बहुत दुखी हुआ होगा, नहीं तो वो ऐसा कदम कभी नहीं उठाता। जीई उनके पास आके कहती है मैडम डिनर लग गया है, आइए डिनर कर लीजिए। फिर वांग जी की ओर देखते हुए कहा मास्टर आपने लंच भी नहीं किया था, आइए डिनर कर लीजिए, नहीं तो आप बीमार पड़ जाएंगे। वांग जी कहता है मैं अभी नहीं खाऊंगी, 1 घंटे बाद विंग को नींद से जगा के फिर उसके साथ ही डिनर करूंगी। लैनी कहती है कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें वेट करने की, तुम जाओ डिनर कर लो, मैं उसके लिए वेट करूंगा। वांग जी ना चाहते हुए भी उसे डिनर करने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि लैनी उसकी ओर गुस्से से देख रहा था। लैनी जिंगी से कहा तुम भी डिनर कर लो। जिंगी कहता है ग्रैंड मदर मैं आप और विंग के साथ ही डिनर करूंगी। ये बोल के जिंगी अपने कमरे में चली गई। वांग जी डिनर करने के बाद अपने कमरे में चला गया। 1 घंटे बाद लैनी विंग के कमरे में जाके उसको जगाया, फिर डिनर करने के लिए उसे बाहर ले आया। फिर तीनों मिल के एक साथ डिनर करने लगे। जिंगी ने विंग से पूछा विंग तुम ठीक हो ना। विंग ने नोट किया। लैनी की नज़र विंग के हाथ पर गई। लैनी विंग के हाथ को पकड़ के पूछा ये तुम्हारे हाथ पे निशान कैसा। विंग स्माइल करके झूठ बोल दिया किसी चीज़ से लग गया है। फिर जल्दी में टेबल से उठ के खड़े होकर कहता है मेरा पेट भर गया, और उनको गुड नाइट बोल के वहाँ से चला जाता है। जिंगी कहता है इसे क्या हुआ। लैनी अपने मन में सोचती है ये हरकत ज़रूर लंजा ने किया होगा। विंग अपने कमरे में बेड पर लेट के वांग जी के साथ हुए इंसिडेंट्स को याद करने लगी और ब्लश करने लगी। फिर अपने फेस को पिलो में छुपा लिया और स्माइल करने लगा। थोड़ी देर बाद वो बेड से उठकर मिरर के सामने जाकर खड़ा हुआ और अपने शोल्डर से बालों को हटाया और नेक और शोल्डर को देखने लगा जहाँ वांग जी ने किस किया था। विंग वहाँ टच कर रहा था, उसे वहाँ अभी भी वांग जी के लिप्स फील हो रही थी। वांग जी के लिप्स अपने नेक में फील करके विंग शाई करते हुए अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लिया और बेड में जाके एक स्टोरी बुक को लेके पढ़ने लगा। रात 2 बजे वांग जी एक बुरा सपना देख के नींद से जाग गई। फिर बेड से उठ के बैठते हुए कहा विंग तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ये कह के वो अपने कमरे से बाहर निकल के विंग के कमरे में आई। वांग जी ने देखा विंग बेड में बैठकर ही सो गया है, उसके चेस्ट के ऊपर एक बुक रखा हुआ है। वांग जी विंग के पास गई, उसके चेस्ट के ऊपर से बुक को हटा के साइड के टेबल के ऊपर रख दिया। फिर वांग जी विंग की फेस की ओर देखने लगा।
विंग के फेस पर नींद में भी स्माइल बना हुआ था। वांग जी की फेस पर विंग के स्माइल देख के एक स्माइल आ गई। वांग जी विंग के गालों को सहलाते हुए कहा, क्यूटी, तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। फिर वांग जी की नज़र विंग के उस गाल पर गई जहाँ पर वांग जी ने थप्पड़ मारा था। वांग जी विंग के क्लोज आके उसके गाल को सहलाया और उस पर एक किस किया। फिर उसके कान में कहा, सॉरी। फिर वांग जी अच्छे से विंग को सुलाकर उस पर ब्लैंकेट ओढ़ा दिया। फिर उसके सिर में किस करके उस कमरे से अपने कमरे में जाके सो गया। अब मॉर्निंग में सब लोग विंग के लिए ब्रेकफास्ट टेबल में वेट कर रहे थे, पर विंग अपने कमरे से बाहर नहीं आ रही थी। वांग जी एक मेड को भेजा विंग के कमरे में विंग को बुलाने के लिए। मेड थोड़ी देर बाद आके कहा, लिटिल मास्टर ने कहा आप सब ब्रेकफास्ट कर लें, वो बाद में करेगी। मेड की बात सुन के लैनी आंखें रोल करके वांग जी की ओर देखता है। वांग जी कहता है, मॉम आप ऐसे क्यों मुझे देख रही है? लैनी कहती है, वो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा है। लैनी जो कह रही थी वो सच था, पर उनकी मीनिंग गलत थी। विंग वांग जी के डर के वजह से नहीं, बल्कि वो बहुत शाय फील कर रही थी लास्ट नाइट के इंसिडेंट्स की वजह से। इसीलिए वो वांग जी के सामने नहीं आना चाहती। वांग जी अपने मन में सोच रही थी, क्या विंग अभी भी उससे नाराज़ है? हाँ, हो सकता है। मैंने तो उसे उस इंसिडेंट्स के लिए सॉरी भी नहीं कहा। आज ही उसे सॉरी कह दूंगी अपने गलतियों के लिए। यही सोच के वांग जी ब्रेकफास्ट करके अपने काम में चला जाता है। लैनी और जिंगी भी ब्रेकफास्ट कर लेता है। विंग 1 घंटे बाद अपने कमरे के डोर को ओपन करके सिर को बाहर निकल के इधर उधर देखता है। वांग जी को कहीं भी ना देख के विंग चुपके चुपके बाहर आती है। डाइनिंग हॉल में आके चेयर में बैठ जाती है। जी स्माइल करके उसके पास आके ग्रीट करके उसे फूड सर्व कर देती है। विंग ब्रेकफास्ट फिनिश करके उस फ्लोर के बैक साइड में जो हॉल था वहाँ चला जाता है अपने पेंटिंग करने के लिए और पेंटिंग में बिजी हो जाती है। विंग रात के डिनर में भी नहीं आता, वो अपने कमरे में ही डिनर को मंगवा लेता है। विंग की ऐसी हरकत देख के लैनी डाइनिंग हॉल में डिनर करते समय वांग जी की ओर देखते हुए कहा, मेरे कज़न ब्रदर की डॉटर की शादी तय हो गई है। आज से 6 दिन पहले शादी का डेट है। आज मुझे उनकी इनविटेशन आई है। हम सबको शादी में बुलाया है। मैं कल शॉपिंग करने के बाद आफ्टरनून में लैंडिंग के लिए निकल जाऊंगा। विंग को भी अपने साथ लेके जाऊंगी। लैनी की बात सुन के वांग जी जो खाना खा रहा था वो उसके गले में अटक जाती है। वो खांसने लगा। लैनी वांग जी के आगे पानी का ग्लास आगे कर देती है। वांग जी पानी पीने के बाद तुरंत कहा, मॉम शादी में अभी भी 6 दिन बाकी है और आप विंग को क्यों ले जाना चाहती हैं? जिंगी कहता है, ग्रैंड मदर मैं भी आपके साथ चलूँगा। लैनी नोट करती है। फिर वांग जी की ओर देखते हुए लैनी कहता है, क्योंकि मुझे लगता है विंग यहाँ हैप्पी नहीं है, इसीलिए वो थोड़ा बाहर जाएगी, घूमेगी तो फ्रेश फील करेगी। मॉम आपको पता है विंग अभी कहीं नहीं जाएगी, वांग जी कहता है, और आप उसकी ख्याल भी नहीं रख पाओगे। लैनी आंखें रोल करके वांग जी की बात सुन के कहता है, अच्छा तुम्हारा ख्याल किसने रखा था? वांग जी कहती है, वो मॉम आपके साथ अम्मा भी थी। लैनी कहती है, तो ठीक है, मैं जीई को भी अपने साथ ले जाऊंगी। वांग जी अपने मॉम से कहती है, मॉम क्या आपने उसे पूछा है वो जाना चाहता है या नहीं? लैनी कहती है, नहीं, मैं पूछ लूँगी, वो मना नहीं करेगी। वांग जी अपने मन में सोच रहा था, हाँ याली ने उसे कहा था कि विंग को घूमना बहुत पसंद है, मॉम कहेगी तो वो मना नहीं करेगी। फिर वांग जी अपने मन में कहा, मॉम आप उसे यहाँ से ले जाएंगे तो मैं इतना दिन कैसे रहूँगा? अब तो मेरी हालत ऐसी हो गई है कि उसे देखे बिना एक पल भी नहीं रहा जाता। वांग जी अपने मॉम
को मनाने के लिए कहता है, ओके मैं खुद उसे शादी के डेट से एक दिन पहले लैंडलिंग ले जाऊंगी और पूरा 4 दिन लैंडलिंग घुमाऊंगी। लैनी वांग जी की बात सुन के कहता है, नहीं, वो मेरे साथ कल ही लैंडलिंग चलेगी। अगर तुम उसे घुमाना ही चाहते हो तो उसे पूछ लेना, उसकी मर्जी हो तो तुम उसे घुमा सकती हो। वांग जी खाना फिनिश किए ही बिना लैनी की बात सुन के गुस्से में अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में बैल्कनी पर खड़ा होकर वो स्मोक करने लगा। उसके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे। वो सोच रहा था, मॉम आपको पता नहीं है, आप मेरी सांस को मुझसे दूर ले जा रहे हो। वो आगे सोचता है, मैं इतने दिन कैसे रह पाऊँगा, मैं घर नहीं आऊँगा। अगर वो घर में नहीं होगा तो ये घर मुझे काटने के लिए दौड़ेगा। अगर मैं घर आया तो बार बार विंग को ही देखने का मन करेगा। मैं अपने आप को किसी काम में बिजी कर लूँगा। ऐसे ही बहुत सारी सोच उसके मन में घूम रहा था। घंटों तक वहीं पर वो खड़ा रहा, उसकी सोच में ही गुम था। फिर उसकी फ़ोन रिंग करने लगा और वो अपनी सोच से बाहर आई। कमरे में जाके कॉल को रिसीव कर लेता है। कॉल उसके खास आदमी लियो यतिन ने किया था। वांग जी के हेलो बोलते ही यतिन कहता है, बॉस हमने उन अल्फाओं को कैच कर लिया है और टॉर्चर रूम में ले आया है। वांग जी आंसर करता है, गुड, कल मैं इवनिंग के टाइम वहाँ आऊँगी। यतिन कहता है, यस बॉस। वांग जी कॉल को काट देती है। फिर फ़ोन के स्क्रीन को देखता है। तब टाइम 11:40 हो रही थी। वांग जी फ़ोन को साइड टेबल में रख के विंग के कमरे में चली जाती है। विंग एक पिलो को हक करके सो रही थी। ब्लैंकेट का हाफ बेड से नीचे फैला हुआ था। विंग की एक पैर ब्लैंकेट के अंदर और एक पैर ब्लैंकेट से बाहर निकली हुई थी। विंग नींद में भी अपने फेस पर पाउट बना कर रखा था। वांग जी उसके पास गया। उसकी ऐसी क्यूटनेस को देख के वांग जी की फेस पर एक छोटा सा स्माइल आ गया। वांग जी ब्लैंकेट को फ्लोर से उठा के विंग को अच्छे से कवर कर दिया। फिर उसकी बेड में जाके पिलो को उससे अलग करके उसकी जगह खुद वहाँ सो गया और विंग के हाथ को अपने ऊपर रख लिया। विंग नींद में अपने पास वार्म फील करके वांग जी के थोड़ा पास आके अपना एक पैर वांग जी के ऊपर डाल दिया और अपने फेस को वांग जी के सीने में छुपा लिया। वांग जी विंग की ऐसी हरकत देख के अपने मन में सोचा, ओह तो ये विंग का कंफर्टेबल पोजीशन है। फिर वांग जी विंग के फेस को थोड़ा ऊपर उठा के उसके नोज़ को पिंच किया और वांग जी की नज़र विंग के चेरी लिप्स पर पड़ी। फिर वांग जी अपने थंब फिंगर से विंग के लिप्स को सहलाया और अपने लिप्स को लिक किया। फिर अचानक वांग जी विंग के लिप्स को अपने लिप्स से कैप्चर करके 4 से 5 बार सक किया। अपने मन में ना चाहते हुए भी वांग जी विंग के लिप्स को छोड़ देता है। वांग जी उसके लिप्स को और भी ज़्यादा टाइम शक करना चाहता था। विंग जाग जाएगा यही सोच के वांग जी उससे थोड़ा दूर हो गया। फिर वांग जी विंग के सिर को थोड़ा उठा के अपने आर्म में रख लेता है और दूसरे हाथ विंग के वेस्ट में ग्रैब कर लेता है और उसको अपनी ओर थोड़ा खींच लेता है। उसके वार्म को फील करता है। विंग लंबी लंबी सांस ले रहा था और विंग की लंबी लंबी वार्म ब्रीथ वांग जी के चेस्ट पर हिट हो रही थी। वांग जी अपने सिर को थोड़ा विंग के कंधे की ओर झुका लिया और विंग के बॉडी सेंट को और उसके हेयर सेंट को इनहेल करने लगा। वांग जी अपने मन में कहा, विंग क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? मैंने जो भी किया उसके लिए मैं सॉरी फील करती हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम एक पल भी मेरे मेंशन से कहीं दूर जाओ। मैं जब भी मेंशन में आऊँ तुम्हें हमेशा अपने सामने हंसता मुस्कुराता पाऊँ। मुझे ठीक तरीके से अपनी मन की बात एक्सप्रेस करना नहीं आता। मैं चाहती हूँ तुम्हें बोलना, तुम्हें सुनना। तुम मेरे साथ रहो, हमेशा मेरे पास रहो। अब मैं जैसे तुमसे प्यार करती हूँ तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करो।
मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विंग। मैं एक पल भी तुम्हारे बिना खुद को नहीं सोच सकता। जो फील आज से पहले मुझे कभी भी नहीं हुआ था, वो फील मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। तुमने मुझे पागल बना दिया है। फिर वांग जी विंग के कान में धीरे से कहता है, विंग तुम सिर्फ मेरे हो और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। ऐसे ही वांग जी घंटों तक विंग को हाँक करके लेटा रहता है। फिर वांग जी की नज़र विंडो से बाहर जाती है, जहाँ धीरे धीरे रात की अंधकार जा रही थी और सुबह की रोशनी प्रकाश हो रही थी। उसे अब इस कमरे से जाना होगा। विंग तो बहुत लेट उठती है, पर इस घर की मेड बहुत जल्दी जाग जाती है। अगर किसी ने उसे विंग के कमरे से बाहर जाते हुए देख लिया तो विंग को बताएगा। फिर विंग उसके बारे में गलत सोचेगी, सैड फील करेगी। उससे पहले उसको इस कमरे से जाना होगा। यही सोच के वांग जी विंग को उसकी आर्म से अलग करता है और उसके सिर को पिलो में रख के धीरे से बेड से उतर के उस कमरे से बाहर चला जाता है। थैंक यू सो मच।